बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मियाँ साहब की सेहत का पूछने के लिए कोट लखपत जेल पहुंचा था। ये मेरे लिए एक किस्म की तारीखी दिन है, इसलिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी जेल में टाइम गुजारा था। सदर ज़रदारी ने भी इसी जेल में टाइम गुजारा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आमरीत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करते हुए काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने भी यहाँ सियासी कैदी बने थे, और मुझे काफ़ी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, आज इट इज़ 2019 और 2019 में भी एक वज़ीर आज़म कोट लखपत जेल में सज़ा भुगत रहा है। और मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी रहे हैं। सियासी इख्तलाफात होते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मैं समझता हूँ हर इंसान का, ये जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ है, जो कि हमारा दीन भी कहता है कि कोई मुसलमान बीमार हो तो फिर उसका पूछना जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा दीन, हमारा कल्चर भी इस किस्म के ट्रेडिशंस रखते हैं। और हमारे हुक्मरान को भी पहले इंसान होने चाहिए और फिर हुक्मरान। और हमें समझता हूँ कि किसी के साथ भी कोई आम प्रिजनर्स के साथ भी इस किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब आप बीमार हो, कोई भी कैदी बीमार हो, तो उनको जो भी बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचाया जा सके, वो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बेस्ट ट्रीटमेंट फरहम करे। ख़ास तौर पे अगर कोई एक दिल का मर्ज़ हो तो आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस में डाल के तो इलाज नहीं कर सकते। ये एक किस्म की तशद्दुद है। और मुझे बहुत अफसोस लगा जब मैं मियाँ साहब से मिला। मियाँ साहब काफ़ी बीमार लग रहा था, और आई रिक्वेस्टेड हिम कि हेल्थ तो सबका प्रायोरिटी होना चाहिए, और हम भी आपके सेहत के लिए दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। लेकिन मैं मुतालबा भी करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि मियाँ साहब इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक तवील हिस्ट्री है, और हमारा वी पोलिटिकली डोंट सी आई टू आई ऑन मैनी इशूज़, मगर जहाँ तक सेहत की बात आता है, इंसानियत की बात आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतालबा करती है कि मियाँ साहब को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाया जाए। जो भी मियाँ साहब कहता है कि ये ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, उसको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और I hope that the Prime Minister and his government think on humanitarian grounds about how to address this crisis. एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है पाकिस्तान का कि इस वक्त जब हम इंडिया के साथ एक जंग का माहौल पैदा हो रहा है, हम जगह जगह जाके इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि हमारा 3 बार वज़ीर आज़म जेल में है, बीमार है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हेल्थ की इशू है, उसके लिए हुकूमत को करना है जो whatever the Prime Minister feels is appropriate. It would be best if the government had followed these things. One by one, आप कर रहे हैं। सर, ये क्या आज की मुलाकात को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक बुनियाद कहा जा सकता है कि मुस्तक़बिल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है आज की मुलाकात? देखो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2006 में साइन किया था। उस वक्त में जो हमने 3 डेकेड्स ऑफ सियासत करते करते शहीद बीबी ने सीखा, जो मियाँ साहब ने सीखा, अपना मुल्क को सही सिमत में डाला, ये फैसला करना कि ये मुल्क सिर्फ जमहूरियत से ही चल सकता है, और एक सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट बनाना कि सियासतदान आपस में कैसे चलेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी ये एक
फेलियर है कि हमने काफ़ी चार्टर डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स को we've translated into reality. हमने legislation भी की, हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहाल किया, लेकिन हमारा नाकामी है कि हमने पूरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अमल नहीं किया, हमने जुडिशल रिफॉर्म पे काम नहीं किया। जो आमरीत के वक्त में काला कानून हमारी निज़ाम में डाले गए, हमने उन सब को एड्रेस नहीं किए। ये तो हमारा नाकामी है। और आगे जाके जैसे हमने अपने जॉइंट अपोजिशन मीटिंग में भी तय किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोच रखती है कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को री एम्फसाइज करना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स जो चार्टर डेमोक्रेसी पे थे, हम उनको री एम्फसाइज करना चाहिए। और जो आज के जो सूरत हाल, आज के पाकिस्तान के जो सियासी मुश्किलात है, आज के निज़ाम में जो कमज़ोरियाँ हैं, उन पे भी बात करना चाहिए, उनका हल भी निकालना चाहिए। और सारी सियासी जमात, चाहे वो नून लीग के हो, पीपल्स पार्टी के हो, हम दूसरे जो जमहूरियत पसंद सियासी जमातें हैं उनसे भी बात करें कि हम उनका इनपुट ले लें और एक नया डॉक्यूमेंट भी तैयार करें जो चार्टर डेमोक्रेसी के साथ साथ भी चल सके।